नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। नया साल शुरू हो गया है, पर मैं चाहता हूं कि नए साल में आपको नई उपलब्धियां मिलें। और ऐसा मेरे चाहने से नहीं होने वाला, ऐसा आपके चाहने से जरूर होने वाला है। कोशिश ये करनी है कि पिछले साल में जो भी गलतियां हमने करी हैं उन्हें ना दोहराया जाए और अपने कैरियर के लिए बहुत सीरियस होकर आगे बढ़ा जाए। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए नए जुड़े हैं हमारे साथ। मैं उन सबसे ये कहूंगा, आप केवल भरोसा रखिएगा। धीरे 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 करके आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, सर के साथ जुड़ के मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और ऐसा दावा है मेरा, क्योंकि मैं मेहनत भी आपके साथ उसी तरीके से करता हूँ। मैं चीजें आपको उसी तरीके से सिखाता हूँ। SICI हम कर रहे थे, 1 या 2 क्लासेस हार्डली बची हैं SICI की। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्लास आज की होगी SICI की, एक क्लास कल की होगी। ठीक है, 2 क्लास। और जितना मैं करा दूंगा उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक क्वेश्चन भी नहीं करना है। पेपर की गारंटी मेरी है कि पेपर में उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, सारी चीजें छोड़कर दिन दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन सबको छोड़िए। केवल सारी दुनिया अपने किताबों को बनाइए, घर पे मेहनत करिए। ठीक है, लगातार क्लासेस आप करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए, बैच लेने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनकी गिनती मतलब 50,000 लाखों तक भी चली जाती है। ठीक है, MG कॉन्सेप्ट पे कह रहा हूँ। पर सीरियस मोड पे पढ़ने वाले बहुत कम हैं। और जो वाकई में सीरियस मोड पे पढ़ेगा ना, वो मेरी भी इज्जत करेगा और उसे वाकई में ये लगेगा कि हाँ यार, सर ने बहुत बेहतरीन कराया, मैं इस बार सिलेक्शन ले लूंगा। उससे उसकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। तो आपसे यही कहूंगा कि आप MG कॉन्सेप्ट पे अगर जुड़े हैं तो सीरियस होके जुड़िए। ठीक है, केवल बैच लेना कुछ नहीं है हमारे लिए भी। हमें नहीं चाहिए ऐसे बच्चे जो केवल बैच ले, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। हम चाहते हैं सीरियस बच्चे आए जो रिजल्ट निकाले, हमारा नाम भी रोशन करें। हमारा लालच तो उसी में है। देखिए, हम बढ़ेंगे कैसे? जब हम 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 4 से 40, 40 से 40,000, 40,000 से 4 लाख, वो कैसा होगा? वो जब होगा जब हम पढ़ाएंगे अच्छा, जब रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, पर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, वो हमारे लिए डिमोटिवेटिंग है। तो आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। नया साल कुछ नहीं होता। ठीक है, केवल एक डेट है, 31 से 1 हो गया, 21 से 22 हो गया, 22 से 23 हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है। पर आप ये देखिए कि कल के मुकाबले में आज आप में क्या बदलाव आया है, फिर अगले दिन भी ये देखिए। और इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए पेशेंस के साथ। ठीक है, किताबों को पूरी दुनिया बनाना है आपको। अगले 6 महीने में जिन्होंने किताब को पूरी दुनिया बना ली, ये समझ लीजिए उनकी दुनिया बस गई। यानी उनका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना ही बात करता हूँ, इससे ज्यादा मैं बात कभी करता नहीं हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं SICI। जहाँ पर हमने छोड़ा था, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रीवियस क्लास की वीडियोस आपकी डाल दी गई, डली हुई हैं, आप देख लीजिए। डेली बेसिस पे 1-2 क्लास करिए वो। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक था। 2 वर्ष के बाद उसने इतने पैसे वापस किए और तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतने का भुगतान किया, तब जाके कर्ज मुक्त हुआ। देखिए ध्यान से, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। दूसरे साल के बाद उसने कितनी राशि दी? 6,634 फिर जो राशि आई उसका 110% क्या है? 13,200 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे मैं यहां लिख देता हूं, रुक जाइए। ये पहला साल है आपका, ये दूसरा साल है। दूसरे साल के बाद उसने इतने पैसे दिए, तो कुछ पैसे बच गए होंगे। ये अब थर्ड थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा ये। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल होगा। और इसका 10% के हिसाब से 110% निकालेंगे तो 13,200 आ जाएगा। ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला। ये मैंने अभी तक क्वेश्चन लिखा, मैंने और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
110% की वैल्यू ये है तो 100% कितना आएगा? 100% आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। हम देख सकते हैं ना 110% का मतलब क्या है? 11 की वैल्यू अगर 132 है तो 10 की कितनी होगी? इसका 12 गुना है, इसका 12 गुना आ जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 12,000 आ गया। 6,634 रुपए मैंने वापस कर दिए, उसके बाद भी 12,000 रुपए खड़े रह गए। यानी टोटल कितने रहे होंगे दूसरे साल के बाद? दूसरे साल के बाद रहे होंगे 18,634 रुपए। ये प्लस ये रहे होंगे जिसमें से मैंने ये वापस कर दिए, तो ये बचे, इसका 110% ये आ गया। यानी कोई राशि 2 साल में 18,634 रुपए हो जाती है। ठीक है, 2 साल में। रेट कितना है? 10%। 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होता है? 21%। तो मैं बोलूंगा 121% की वैल्यू है ये, और मेरे को निकालनी है 100% की। ठीक है, 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है। अब क्या करेंगे? ये कैलकुलेशन करना है। देखिए मेरे को अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं अंकों के योग पे काम करूं, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 9 और 9, 9 तो 0 हो जाता है, बचा 4, 4 एकम 4, तो ऊपर वाले का अंकों का योग तो 4 आ गया। नीचे वाले का अंकों का योग कितना आएगा? 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये भी 4 आ जाएगा। नीचे 4 होता है तो ऊपर 7 से गुणा कर देते हैं। अंकों के योग का कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम। 4 सत्ते 28 यानी 1। तो हम ये देखेंगे 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 1 आएगा। क्या इसके अंकों का योग 1 है? 5 4 9 और 1 बिल्कुल है। इसका है? नहीं है। इसका है? 11 नहीं है। 12 नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? ए ऑप्शन आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने लोगों को बात समझ आ गई? लाइव क्लास है भाई, बिल्कुल लाइव क्लास है। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। आपके पास पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मैं ये कहूंगा, आपके पास पहले की सारी क्लासेस ऑलरेडी हैं। ठीक है, कोशिश ये करिए कि डेली बेसिस पे पहले की क्लासेस भी निपटानी है, एक एक दो दो देखकर, और लाइव क्लास भी जरूर अटेंड करनी है। लाइव क्लास छोड़नी नहीं है आपको कि हाँ यार बाद में देख लूंगा जब मैं सर के लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लाइव क्लास भी देखिए, जो टॉपिक चल रहा है SICI का पहले उससे ही शुरू करिए। ठीक है, बिल्कुल आप लाइव क्लास भी अटेंड करिए और पहले की क्लास भी देखिए। देखिए एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी जुड़े हैं ना मेरे साथ, उन्हें समझने में मुझे वक्त लगेगा। यानी कि जब वो मेरे साथ जुड़े, देखिए आपको 5 दिन 10 दिन, मुश्किल से 10 क्लास 15 क्लास लगनी है आपको मेरा स्टाइल पकड़ने के लिए। उसके बाद आपको मेरी एक एक बात ऐसे दिमाग में टिक जाया करेगी अपने आप, जाके आप ये भी समझ जाएंगे कि सर इसमें क्या बताने वाले हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो 10 12 क्लास आपको लाइव भी अटेंड करनी पड़े पहले, तब जाके आप उस दिन पे पहुंचे। आप पुरानी क्लास देखिए और फिर आपको ये लगेगा कि लाइव के साथ भी मेरा फ्लो अब मैच हो पा रहा है, मैं रिकॉर्डेड भी देख पा रहा हूँ, लाइव भी देख पा रहा हूँ। अरे अगर एग्जाम जल्दी है तो दोनों देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और देखिए अब SICI का लास्ट चल रहा है तो सारे धागड़ क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम, मतलब कुछ ना कुछ मुश्किल पार्ट उसमें मिलेगा। ठीक है, ये सारे मुश्किल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 8.5% के हिसाब से 2 साल का अंतर इतना है, तो एक्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी? 2 साल के अंतर की अगर बात करें तो क्या होता है? R² / 100। ठीक है, अगर R² निकालते हैं 8.5 का स्क्वायर, मैं 8.5 का स्क्वायर नहीं करूंगा, मैं 85 का स्क्वायर करूंगा। 85 का स्क्वायर होता है 72 25। ठीक है, 8.5 है इसलिए पॉइंट यहां आ जाएगा, पर नीचे 100 है तो पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 28.9। ठीक है, ये दे रखी है। आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, यानी वो राशि कितने परसेंट होगी? 100%, ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए कहने को तो छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, पर 8.5% जहां आपने देखा ना वो मामला बड़ा हो गया। ठीक है, 8.5% बड़ी चीज हो गई। अब ध्यान से देखिएगा,
अब मैं इसे कैसे सॉल्व करने वाला हूं, अगेन मैं इसमें क्या करूंगा, डीएस कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्योंकि मेरे बस की कैलकुलेशन नहीं है, मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं, देखिए मैं विजुलाइज कर सकता हूं इसे, देखिए कैसे, 7 चौक 28, 225 का 4 गुना 900 होता है। ठीक है, मैं विजुलाइज कर सकता हूं, और ये इसलिए है क्योंकि मैं लगातार आपको सिखा रहा हूं इस तरीके से। 7 का 4 गुना 28, 225 का 4 गुना 900, 28,900 टाइप है कुछ, बिल्कुल है ये रहा। ठीक है, डेसिमल भूल जाता हूं तो बिल्कुल 4 गुना नजर आ रहा है, तो ये आंसर हो गया ए ऑप्शन, 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई बच्चा नहीं देख पा रहा है, अब मैं आपको डीएस का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 यानी 1, 1 और 1 1 हो गया। इसके अंकों का योग 5 4 9, 9 तो 0 हो जाता है, नीचे 7, नीचे 7 होता है तो ऊपर 4 से गुणा कर देते हैं, इसे भूल जाते हैं। तो जिसके अंकों का योग 4 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 4 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, और अगर आप डीएस वगैरह या ऑब्जर्वेशन नहीं लगाते हैं तो और भी ज्यादा बढ़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन तो सिंपल इंटरेस्ट का है, पर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, करने का तरीका बहुत मैटर करेगा। ये अभी प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 8400 रुपए की कोई राशि थी मेरे पास, जो 11,046 रुपए हो गई 8.75% की दर से, साधारण ब्याज से। आपको बताना है उसी राशि पर नहीं, 9600 की राशि पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, समान दर से समान समय के लिए। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, टाइम निकालने लग जाएंगे, फिर वो टाइम यहाँ लगाएंगे, रेट यहाँ लगाएंगे, फिर आंसर निकालेंगे। मैं आपसे एक बहुत मामूली सी बात पूछता हूं, ये 8400 रुपये है, ठीक है, ये 11,046 हो गया। ठीक है, 11,046 हो गया, तो कितने डिफरेंस हो गया, 2646 का, 2646 का डिफरेंस हो गया। ये क्या है, ऐसा ही है पहले वाले पे। मैंने आपसे एक बहुत मामूली सी बात बोली, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, कि अगर दोनों का रेट समान है, टाइम समान है, बात समझना, मैंने एक राशि लगाई, एक राशि आपने लगाई, रेट और टाइम दोनों का समान है, तो दोनों का परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज प्रतिशत समान होगा। अब दोनों का जब ब्याज प्रतिशत, मान लेते हैं आपको 50% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे को भी 50% मिलेगा, क्योंकि टाइम और समय हम दोनों का बराबर है, राशि भले ही अलग अलग हो। जब ब्याज की प्रतिशत सेम सेम होगी, तो मूलधन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अनुपात भी सेम होगा। अरे सिंपल सी बात है ना, जब 50% का इंटरेस्ट है तो हम ये कहेंगे राशि अगर 100 थी तो 150 हो जाएगी। अब 100 की वैल्यू जितनी भी हो, तो बहुत मामूली सी बात ये है कि भाई 8400 और 9600 का जो अनुपात होगा, ये प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल का अनुपात होगा वही अनुपात इंटरेस्ट का हो जाए। इसका अनुपात कितना आ गया, 7:8। ठीक है, 12 सत्ते 12 अट्ठे, 8.75 का मैंने कहीं यूज नहीं किया अभी तक, और 7 की वैल्यू ये है, तो 8 की क्या होगी ये मेरे को निकालना है। ठीक है, अब 8 की क्या होगी ये मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं देखता हूं आंसर 9 का मल्टीपल आएगा, पहली चीज। इसमें 9 आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो बराबर रहेगा। ठीक है,
क्योंकि R इंटू टी जो है वो सेम है दोनों में। 8.75 लिख रहा है, हो सकता है अगली बार 8.7513 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई? कितने लोगों को बात क्लियर हो गई जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, रेट का कुछ नहीं हुआ भाई, जरूरी थोड़ी है जो दे रखा है उसे यूज ही किया जाए। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया एक बहुत सिंपल तरीके से। मैं कोई राशि लगाता हूं, आप कोई राशि लगाते हैं, कुछ भी राशि है हमें नहीं पता, जितना परसेंट ब्याज मेरे को मिल रहा है आपको भी उतना परसेंट मिल रहा है, जितने समय के लिए आप लगा रहे हैं उतने समय के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, जितने प्रतिशत ब्याज मुझे मिल रहा होगा आपको भी उतना मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि अगर मेरे को 50% मिल रहा है तो आपको भी 50% मिलेगा। मेरी राशि अगर 2 से 3 हो गई तो आपकी भी 2 से 3 होगी, भले ही वो 200 से 300 हो या 2000 से 3000 हो, अनुपात यही रहेगा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि भाई जो अनुपात प्रिंसिपल का है 7-8, वही इंटरेस्ट का रहेगा। जो मूलधन का है वही ब्याज का रहेगा। 7 की वैल्यू अगर ये है, 8 की निकालनी है, और सॉल्व करने के लिए भी हमने क्या करा, 9 के मल्टीपल का सहारा लिया, जिससे काम आसान हो गया। ये सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एग्जाम्स के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल रेट टाइम सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में आया है, लेटेस्ट लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है। देखिए लेटेस्ट में सब चीज लेके चलता हूं, आपको पता ही है। अब मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है, पता है, क्योंकि लेटेस्ट आई, मेरे से भी नहीं हुआ क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी था और मुझे लगा कि यार मेरे को पेपर में छोड़ना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। आइए देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। एक राशि इतने परसेंट के हिसाब से इतने साल में इतनी हो जाती है, तो 100 प्लस 9.25% के हिसाब से 5.4 साल में कितनी हो गई? 14395.20। ठीक है, इतनी हो गई। अब वो बोलता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसी राशि पर। अब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इनटू टाइम। ये इतने परसेंट की वैल्यू निकाली है, तो इतने परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, मेरे को ये निकालना है जो आपके सामने है। ठीक है, ये क्या है? अमाउंट है, प्रिंसिपल 100% और ये इंटरेस्ट हो गया। इतने परसेंट की वैल्यू ये दे रखी है, तो इतने परसेंट मेरे को निकालना है, कितना आएगा। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए मेरे बस की भी नहीं है ये कैलकुलेशन करनी, मैं बताऊं मेरे बस की क्यों नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। उम, 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 ध्यान से देखना है सभी को। मैं आपकी जगह होता तो क्या देखता? सबसे पहले 9 का मल्टीपल, कि इसमें 9 आ रहा है, क्या इसमें 9 आ रहा है? जी इसमें तो आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो मतलब आंसर में तो 9 कटेगा नहीं, ये वाला 9 इधर चला जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें नहीं आ रहा। ठीक है, 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, केवल एक ऑप्शन कट गया, बाकी दो ऑप्शन बचे रह गए मेरे पास। 3672, 3627, 3715.20। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना है सभी को। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए मुझे यहां से पता लग गया कि अब मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा, वाकई में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सॉल्व करता हूं, 14395.2 की जगह 2 लिख दिया मैंने, नीचे 10,
8.6 की जगह ये भी 10, ये भी 10, और ये 86, ये 45। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा? 100, 100,000, तो ये आ गया 110,000। ये तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो रहा है, देखिए। सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं मैं, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। क्या करना चाहिए मेरे को? आइए देख लेते हैं। अगर मैं 9.25 को लिखता हूं और 5.4 को लिखता हूं, 9.25 का मतलब हो गया 9 और 1/4, 37/4। 5.4 का मतलब क्या हुआ? 54/10, यानी 27/5। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये आ गया 20, ये आ गया कितना? 20 × 100, 2000, प्लस 37 × 27, और ऊपर क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए ये आ जाएगा, और फिर जाके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को लीव भी करने के अलावा कुछ नहीं, देखिए और भी कुछ लगा के मैं आंसर निकाल सकता हूँ, वाकई में निकाल सकता हूँ, सही बताऊं। ठीक है, पर मैं इसका आंसर आगे निकालने में इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मुझे यहीं से पता लग गया, अगर 9 का मल्टीपल मुझे आंसर मिल जाता तो मैं आंसर मार्क कर देता। 1, 2, 3, 3 ऑप्शन मिले। ठीक है, उसके बाद क्या मैं कुछ और देख सकता हूं? देखिए, कुछ और देखना ना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर आप कुछ और देखने की बात करते हैं तो कुछ और देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में नंबर है। तो यहां तक करें, इसके बाद लीव कर दें, इस पे भी निगाह मारने की जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ये एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ है बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम में नहीं आया, मैंने जानबूझ के क्लास में लिया है कि मैं तो इतना देखता, 9 का मल्टीपल आंसर नहीं हो रहा था मार्क, मैं लीव कर देता। ठीक है, बिल्कुल कर देता। अगर बाई चांस, देखिए बात समझिएगा, यहीं पर ना आपके आइडियाज काम आते हैं। बाई चांस मान लेते हैं 2 ऑप्शन बचते, ठीक है, 2 ऑप्शन बचते, मैं ये देखता कि आंसर डेसिमल में आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए भी लेकिन काम करना पड़ता है, वो भी आखिरी की सोच है, बहुत आखिरी की। मान लेते हैं कोई 2 ऑप्शन ऐसा बचते कि एक 11 से भाग होता, मैं देखता ये 11 से भाग, 11 से ही क्यों देखना है? ठीक है, इसके लिए हमने एसएफ एलसीएम पढ़ा है। ठीक है, 11 से देखना आसान है, क्योंकि 9 से तो हमने देख लिया, 9 के अलावा 3 तो नहीं देख सकते हम। 11 इसलिए क्योंकि देखना आसान होता है। तो क्या पता एक ऑप्शन कोई 11 से भाग हो रहा होता तो उससे आइडिया लग जाता कि 11 से आंसर भाग होगा या नहीं होगा। ये आइडिया है, जरूरी नहीं है इससे भी आंसर आए। ठीक है, पहली चीज ये देख सकते थे कि आंसर डेसिमल में आएगा नहीं आएगा, दूसरी चीज 11 12 कुछ दिख जाता। ठीक है, अदरवाइज हम देखते हैं उन दो नंबरों में फर्क क्या है, किस चीज के बेस पे अलग हो रहे हैं वो नंबर। क्या कोई नंबर 8 से भाग हो रहा है, या कोई नंबर 4 से भाग हो रहा है, या दूसरा नंबर 8 से या 4 से भाग ना हो रहा हो, ये चीज देखते। पर फाइनली कंक्लूजन ये है कि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, मैं इसे लीव करूंगा। ठीक है, करने का तरीका मैंने आपके सामने रखा है। इसका आंसर ए है, ए आंसर है इसका। ठीक है, पर खाली आंसर निकालना लॉजिक नहीं है ना, आप एक माइंड सेट के साथ जब तक एग्जाम में नहीं जाएंगे, पेपर में हार कर ही आएंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरे सामने ये आता, मैं ये तुरंत तुरंत करने की कोशिश करता। ठीक है, ये भी हो सकता है कि 43 का मल्टीपल चेक कर लेता। ठीक है, पर आखिर में, पहले नहीं, पहले तो मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरी रेंज से ही बाहर है, मैं हार मान गया। मुझे साबित नहीं करना किसी को, मुझे नहीं आता मैथ, मुझे सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना आता है। ठीक है, मैं छोड़ देता, मैं टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं अगले क्वेश्चन पे चले जाता। लास्ट में जाता तो 9 का मल्टीपल, 43 का मल्टीपल, क्या डेसिमल वेसिमल वाला, वो भी लास्ट में। कब? लास्ट में, जब मुझे पता है कि लास्ट में 3 4 क्वेश्चन मेरे बचे रह गए, उनमें से सबसे आसान ये नजर आ रहा है, क्योंकि इसके साथ मेरे पास आइडिया भी है कि मैं कैलकुलेशन पे ये काम कर कर आया हूँ। ठीक है,
तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास में ये क्वेश्चन रखा गया। मैं क्लास में बिना रखे भी काम चला सकता था, क्लास चल जाती, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर मेरे को जो सोच थी अपनी, मेरे को वो देनी थी आपको। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। SICI में 6 क्लास 2 बार डल गई है, 7 क्लास डाल दें, 7 की जगह 6 क्लास 2 बार डल गई। चलिए मैं चेक करवा देता हूँ भाई एक बार, है ना। तुक्का जब मारिए भाई, जब आखिरी एक बचाओ, ठीक है, जब आखिरी एक बचाओ तब तुक्का मारना है, वैसे तुक्का नहीं मारना। देखिए रिस्क, तुक्का, तुक्के वाली जो बात है, मैं आपको एक बार बता दूं। आप में से कुछ किसी बच्चे ने बोला कि सर तुक, देखिए रिस्क भी वही उठा सकता है जिसके पास बैकअप हो, उसके सक्सेसफुल होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बैकअप का मतलब है कोई बंदा गया 100 में से 96 97 क्वेश्चन वो ठीक करके बैठा है, एक रिस्क उठा लेगा ना, वो सोच समझ के रिस्क उठाएगा। देखिए जब 96 97 क्वेश्चन वाला माइंड सेट है उसका, उसको नॉलेज है, तो उसका रिस्क भी काम कर जाएगा। एक बच्चा है 60 70 क्वेश्चन कर रहा है और उसमें भी 10 15 रिस्क वाले हैं, तो रिस्क काम भी नहीं आएगा, वो रिस्क काम भी नहीं करेगा, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसे कि वो रिस्क ले सके। 90+ वाला, 95 वाला, 100 में से वो रिस्क ले सकता है, उसका रिस्क मैक्सिमम ठीक ही रहेगा। ठीक है, 60 70 है और उसमें से भी 5 7 रिस्क ले लिया, 80 है उसमें से भी 7 8 रिस्क ले लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक क्लास और ऐसा ही आएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक राशि इतनी हो जाती है 15% के हिसाब से 2 सही 2/5 साल में। ठीक है, आपको राशि बतानी है। देखिए कोई राशि थी अगर P 115/100 2 बार, 15% अगर इंटरेस्ट है तो 2/5 हो गया 6, 106/100, और वो इतना हो गया 4205.55। ठीक है, 4205.55 P निकालना है। अब ध्यान से देखते हैं अगर कैसे करेंगे। अगर मैं DS लगाता हूं तो 7 का स्क्वायर 49 यानी 4, 4 सत्ते 28 यानी 1, यानी केवल जो इसके अंकों का योग होगा 5 4 9 10 12 3, तो प्रिंसिपल के अंकों का योग 3 आ गया। 3 किसका है, डी ऑप्शन का है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आपने न्यू एडमिशन लिया है, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। ध्यान से देखिए, एक बार और बताता हूं, 106 कैसे आया। 15% अगर रेट है 2/5 साल का कितना हो जाएगा, 6%। 6% का मतलब 106%। ठीक है, ध्यान से देखिए, 15% 100 से 115 हो गया, पर 2 बार की बात है इसलिए इसका स्क्वायर, फिर 100 से 106 और ये आ गया। ये कोई भी लिख लेगा, 1000 बच्चों को देंगे तो 1000 के 1000 बच्चे ही लिख लेंगे, ये लिखना बड़ी बात नहीं है। आगे का रास्ता क्या है भाई तुम्हारे पास, क्या पेपर में बैठ के ये काटने वाले हो, 5 से ये कटा, 5 से ये कटा, ये हुआ ये हुआ, नहीं। DS कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यहाँ पर सीधा सीधा लगाइए। ध्यान से देखिए, मैंने अगर देखा कि मैं एक चीज और देख सकता हूं यहाँ पर, पता है क्या, मैं एक चीज और देख सकता हूं, वो क्या, जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। ठीक है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें भी 3 नहीं आ रहा, तो यहां पर 3 आया कहां से है भाई, A को B से और C से गुणा किया और आंसर में 3 आ गया,
जब बी में 3 नहीं है, सी में 3 नहीं है, तो 3 आया कहां से? ए से आएगा ना, तो इसमें 3 होगा। ठीक है, 3 से भाग होने वाले ऑप्शन ये 2 गए, ये 2 बचे। अब सोचने वाली बात है, 2700 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2700 में तो 9 है, अगर यहाँ 9 होता तो यहाँ पर भी 9 आना जरूरी है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, डी ऑप्शन मेरा फिर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने mg कॉन्सेप्ट लगा के आपको आंसर बताया है। देखिए इधर 3 आ रहा है तो इधर 3 होना जरूरी है, 3 तो यहां पर भी है सर और यहां पर भी है, यहां पर केवल 3 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है, 9 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ 9 होगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा भाई परसों, पर ऐसा नहीं है कि न्यू चैप्टर के इंतजार में आप क्लास ही ना देखें, क्लास करिए आराम से, ट्यूनिंग बैठने में भी समय लगता है। ठीक है, अब मान लेते हैं नेट रेट से मैं नहीं करा रहा ये क्वेश्चन, नेट रेट से भी आप कर सकते हैं डीएस निकाल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के उनके चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर इतना है जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर लिया गया। हाफ ईयरली और पूरे साल में जो अंतर है ना वो इतना दे रखा है। हाफ ईयरली कितना हुआ? 5%, 5% के हिसाब से नेट कितना हो गया? 10.25। ये हाफ ईयरली के हिसाब से इतना रेट मिलेगा और ईयरली के हिसाब से कितना मिलेगा? 10%, तो अंतर कितना आ गया? 0.25 का। और इस अंतर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 88.8। ठीक है, आपको बताना है उस धनराशि का साधारण ब्याज इतने सालों का इस दर से कितना होगा। आइए देख लेते हैं। 3 एकम 3 और 2 5, 5 धाम हो गया 50, 50/3% निकालना है आपको। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालना है। मैं आपकी जगह होता मैं पता क्या देख पा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं 9 का मल्टीपल देखने की कोशिश कर लेता, बिल्कुल कर लेता। 9 का मल्टीपल, एक सेकंड हो जाइए, 50/3, 50/3 से गुणा करना है। देखिए 9 का मल्टीपल नहीं, 50/3 से गुणा करना है। ठीक है, यानी ये कितना है? 9 का मल्टीपल नहीं आएगा, इंटू 2/3। आप कहेंगे सर ऊपर तो 0.25 है, ये 50/3 है। मैंने आपसे बोला कि भाई डेसिमल भूल जाओ, बहुत सारी जगह बुलवा चुका हूं मैं आपको। 25 और 50 में रिलेशन देखो कितना है? दुगने का, और नीचे 3 से भाग, और ये 88.8 है, तो 88.8 नहीं लिखना ना हमें, हमें 888 देखना है, इंटू 2/3। 3 से भाग करते हैं, 296 आ गया, इसका दुगना कितना हो गया? 592। 592 का मतलब हो गया डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। SICMA 7 क्लास, चलो मैं बोल देता हूं भाई, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है किसी राशि पर, ये सारे जबरदस्त वाले क्वेश्चन है। 16 सही 2/3% के हिसाब से 3 साल का इतना, आपको बताना है उसी राशि पर
साधारण ब्याज समान दर से और इतने साल के लिए। देखिए 16 सही 2/3 क्या होता है? ये होता है आपका 1/6। यानी 6 अगर राशि है तो 7 हो जाएगी। 3 साल की बात हो गई तो ये आ गया। ये क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। 216 343 127 का अंतर आया जो कि 6350 के बराबर है। 216 किसके बराबर आ जाएगा? देखिए 127 का 5 गुना नजर आ रहा है मेरे को ये, और आगे जीरो लगाऊंगा तो 50 गुना हो गया। 216 का 5 गुना क्या हो गया? 1080, आगे जीरो लगा दिया, 10,800। यानी वो राशि आ गई 10,800 रुपये, जिसपे आपको इतने वर्ष, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 17/3 वर्ष का कितना निकालना है? 16 सही 2/3%। ये क्या होता है? 1/6। ये निकालना है। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले 17 का मल्टीपल देखता। क्या 17 का मल्टीपल नजर आ रहा है? यहां नजर आ रहा है। 17 चौक 68 नहीं नजर आ रहा। 17 के टेबल में 114 नहीं आता, 96 भी नहीं आता। तो केवल ए ऑप्शन है जो आंसर हो सकता है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर बढ़ने वाले हैं आगे। आप बीए में सेकंड ईयर में एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म भर सकते हैं, जॉब नहीं मिलेगी। अगर ट्राई मारने के लिए भरना है तो भर सकते हैं भाई। ठीक है, जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी जरूरी है। तीन सौ तैतालीस की वैल्यू नहीं है भाई। देखिए ध्यान से, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू है ये 3 साल में इतने रेट से। ये होता है 1/6, यानी 6 से कोई 7 हो गया। 6 के क्यूब से 7 का क्यूब हो गया। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाले तो ये 216 हो गया 343। अंतर है 127 का, जिसकी वैल्यू ये दे रखी थी। हमने मूलधन निकाला, मूलधन के बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया और 17 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। एक राशि 15,500 रुपये हो जाती है 2 साल में 12% साधारण ब्याज के हिसाब से। ठीक है, यानी 124% की वैल्यू दे रखी है ये आपको। 15,500, 12 दूनी 24, 24% इंटरेस्ट हो गया, 100% जुड़ गया। 100% अगर मैं निकालता हूं, मैं 31 से काटूंगा, 4 और 5 हो गया। ठीक है, 4 और 5, 4 की वैल्यू 500, तो 100 की कितनी? इसका 25 गुना, इसका 25 गुना। यानी मेरे पास जो मूलधन है वो ये है। ठीक है, ये मूलधन है मेरे पास 12,500 रुपये। ठीक है, 1.5 साल में 10% के हिसाब से आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, वो राशि कितनी हो जाएगी यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियर। देखिए ये लाइन देख रहे हैं, ये अपने आप में एक संकेत है कि बेटा इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दे, लास्ट में करियो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जहां भी ये लिखा है ना नियरेस्ट टू ₹1, ये इंडिकेटर है। अभी छोड़ दे, लास्ट में करियो। ठीक है, इस बात का नियरेस्ट टू ₹1। अगर ऑप्शन क्लोज है
बहुत ज्यादा क्लोज है। तो प्रायोरिटी भी नहीं देनी, प्रायोरिटी नहीं देनी लास्ट में भी। यानी लास्ट में आप जाते हैं, आप देखते हैं यार चलो लास्ट में कर लूंगा, सर ने बोला था कि ऐसे नियरेस्ट ₹2 बने, लास्ट में करना है। लास्ट में आपके करते करते 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब जब 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, उसमें भी तो प्रायोरिटी सेट करेंगे कि पहले कौन सा करना है और बाद में कौन सा करना है। फिर मैंने देखा यार ऑप्शन क्लोज है, इसके ऑप्शन फिर भी इतने क्लोज नहीं है। ये दो ऑप्शन तो क्लोज है, पर ये 15,000, 13,000, 14,000 इतने क्लोज नहीं है। नहीं तो आपको इसमें पता है कैसे मिलेंगे, 13,450, 13,230, 13,340, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये संकेत है अप्रोक्सीमेशन का, जिसमें आप कुछ भी नहीं लगा सकते। क्लोज ऑप्शन हो गए तो और बेड़ा गर्क हो गया, समझ लीजिए प्रायोरिटी नहीं देनी। ये इंडिकेटर्स हैं, ये देखिए ऑप्शन देखिए, समझ आ जाएगा। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप पहले ये पढ़ रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ये दोनों अपने आप में इंडिकेटर हैं। इन इंडिकेटर्स को देख के बात समझ आ जानी चाहिए, क्वेश्चन छोड़ना है या करना है और कब करना है। कितने लोगों को ये बात क्लियर क्लियर है? जल्दी से बताइए। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। भाई ये SI है, CI नहीं है। ये 124% इसलिए लिखा है। ठीक है, अब 10% अगर एनुअली है, आधे साल का 5%, 5% अगर 3 बार लगाता हूं, क्योंकि 1.5 साल है ना, 6-6 महीने के 3 बार लगेगा, तो 15.7625 इतना आएगा। 15.7625%। क्या निकालना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, देखिए ध्यान से, मुश्किल है ये, वाकई में मुश्किल है। कैलकुलेशन करना आसान नहीं है ये। फिर क्या करें? अब ये पता तो नहीं लग रहा कि क्या करना चाहिए। और इसमें चांसेस भी ये होते हैं, जो ऑप्शन क्लोज होते हैं ना, आंसर उन्हीं में से होता है। मैक्सिमम चांसेस इसी के, इसके भी आंसर इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मैं 12,500 के साथ 16% ले लेता, ठीक है, अगर मैं 12,500 के साथ 16% ले लेता तो कितना आता? कोई बता सकता है 12,500 का 16% कितना होगा? देखते हैं आप में से कितने लोग मेरे साथ सही ट्यूनिंग में चल रहे हैं, बताइए तो जरा, इसका 16% कितना होगा? जल्दी से बताना, देखिए। कई बच्चे इसका 16% में नहीं निकाल पा रहे हैं, देखिए आप। अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं तो ये चुटकियों में निकलना चाहिए। मेरा दिमाग क्या कहता है, देखिए, मेरा दिमाग ये कहता है परसेंटेज को इधर ले आओ, 12.5% करके मैंने कुछ पढ़ा है। 12.5% क्या होता है? 1/8। अगर ये 1/8 है, ये 16 है, तो आंसर किस में आएगा? 2 में आएगा। 200, 20,000, 2,000 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं देखता हूं इसका 10% कितना हुआ? 1250। तो 16% कितना होगा यार? 2,000 होगा ना, 20,000 थोड़ी हो जाएगा। ये तो खुद 12,500 है, तो 2,000 आ गया। ठीक है, परसेंटेज को मैं इधर ले आया, परसेंटेज कभी भी हम इधर से इधर ला सकते हैं, मैंने पढ़ाया परसेंटेज में आपको, तो ये 2,000 आ गया।
कि इसमें 2000 और जोड़ दो 12500 में, 2000 और जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, तो कितना आ गया, 14500 आ गया, ठीक, 14500 आ गया। पर क्या मेरा आंसर उतना ठीक है? 14500 के करीब देखिए, ये वाला ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अब मैं और प्रिसाइज जानना चाहता हूं कि मेरा आंसर क्या और ठीक है नहीं है। 15.7625 को और 16% में कितना अंतर है, देखिए कितना ज्यादा लिया है मैंने, लगभग 0.25% मान लेता हूं, लगभग 0.25 मानना आसान है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, लगभग 0.25% मान लेता हूं, उतना है ज्यादा। अगर मैं 1% निकालता हूं इसका, कितना है ये 1% है, दो संख्या छोड़ देते हैं तो 1% आ जाता है। एक का भी एक चौथाई भाग 31, इसको 4 से भाग करूंगा तो 31 आएगा, यानी लगभग इसमें से 31 घटाना है, तो 14470 आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बहुत कैलकुलेशन नहीं करी मैंने, बस दिमाग लगाया है मैंने। 15.7625 को 16 ले लिया और 16 और उसमें दूरी थी 0.25, यानी 1% का भी एक चौथाई भाग उसमें से घटा दो तो करीब करीब बहुत अच्छे से पहुंच जाऊंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। कैलकुलेशन नहीं किया हमने, देखिए भाई इसमें, चलिए शुक्रिया भाई, शुक्रिया, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा डीएस से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। डीएस क्या, इसमें आप कुछ भी नहीं लगा सकते। देखिए, चाहे डीएस की बात करें, एमजी कॉन्सेप्ट की बात करें, लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट 2 डिजिट की बात करें, ये सब तो आप वहां लगा सकते हैं जहां आंसर एक्यूरेट हो। जब आंसर उसने बोला है एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। 2000 ऐड क्यों किया, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। मैंने आज की क्लास में ये सिखाया चीजों को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस होगा परसों की क्लास में, ठीक है। हार्ड चीज भी करके जानी है ना, मेरे को रैंक वाले बच्चे निकाल लें अपने बैच से, केवल सिलेक्शन से काम नहीं चलेगा। तो उसके हिसाब से मैं कंटेंट करा रहा हूँ, ये सोच है। एक सोच ऐसी रहेगी तो आप वाकई में अपर हैंड रहेगा आपका एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि इस चीज को छोड़ के जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, ये तजुर्बे वाली चीजें हैं जो आपको मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। बहुत काम की चीजें हैं ये, इतने साल लगाने के बाद भी नहीं पता लगती बच्चे को ये। ध्यान से देखिए, सुदीप जो है किसी राशि का 1/8 भाग, 3/5 भाग और शेष भाग, 8 और 5 से भाग होता हुआ मैं मूलधन ले लेता हूं, मान लेते हैं 40 से 4000 ले लिया, ठीक है। 40 से 4000 ले लिया, 8 और 5 से भाग होता हुआ। अब वो बोलता है 1/8 भाग, यानी 500 रुपये मान लेते हैं, 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए 10%, 50 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। 3/5 भाग, अब 3/5 बच्चा ना इसे 3/5 ही नजर से देखता है, मेरे भाई थोड़ा दिमाग लगाइए। 3/5 होता है 60%, 60% हो गया 2400, जल्दी नजर आएगा। आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 की वैल्यू ये, 3 की वैल्यू सीधा देखिए, 6 चौक 24, 2400 हो गया, ठीक है। 6% के हिसाब से 2 साल के लिए 12%, अब 24 का 12% अगर आप निकालते हैं तो 288 आ गया। अब देखिए मैंने कितनी जल्दी निकाल लिया 288। 24 का 12% का मतलब क्या है, 24 इंटू 12, तो 24 में से 12 कॉमन लेता हूं तो 12 इंटू 12 144 इंटू 2 288। नजरिया आपका है, देखिए आपको विजन अपना रखना पड़ेगा इस तरीके से। 2400 और 500 हो गया 2900, बचे कितने, 1100 रुपए। 1100 पे क्या बोलता है,
10% के हिसाब से 2 वर्ष यानी 20%। 20% का मतलब हो गया 220 रुपए। टोटल अगर मैं करता हूं 400, 500, 550, 558। 558 की वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, 1674, 3 गुना। तो 4000 का 3 गुना क्या आएगा, 12,000 रुपए मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 8 और 5 से भाग हो सके ऐसी कोई राशि मान लो। बच्चे ने कहा सर मैं 40 नहीं मान सकता। मैं कहूंगा आप बिल्कुल मान सकते हैं 40, पर मैं हमेशा जब भी मानता हूं ना, मैं एक आध जीरो एक्स्ट्रा लेके चलता हूं, जिससे आगे भी कैलकुलेशन करें तो दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने 40 की जगह 4000 मान लिया। 1/8 यानी 500 रुपए। 500 रुपए पे उसे कितना ब्याज मिल रहा है, 5% के हिसाब से 2 साल का हो गया 10%। तो 500 का 10% ये आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया इस पे। फिर वो बोलता है 3/5 भाग, 3/5 भाग हो गया 60%, इसका 60% हो गया 2400 रुपए। इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% के हिसाब से 2 साल का यानी 12%। तो 12% अगर मैं 2400 का निकालता हूँ 288 रुपए। बचा कितना, 1100 रुपए। अब 1100 रुपए की राशि पे कितना ब्याज मिल रहा है, 10% के हिसाब से 2 साल का 20%। 1100 का 20% कितना हो गया, 220 रुपए। यानी कुल ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है, 558 यूनिट। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, 4000 जो मैंने माना था उसकी वैल्यू 12,000 रुपए आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, आपके कमेंट बिल्कुल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास में जितने क्वेश्चन है ना, सारे रैंक वाले क्वेश्चन है, कि भाई जिससे आपको ये लगेगा कि वाकई में जिस बच्चे को रैंक लानी होगी ना वही कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट चल रहा है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन चलते हैं। 37,500 रुपए की राशि है। पहली क्लास SICI की अगर याद हो, ठीक है, उसमें बताया था मैंने एग्जामिनर का मन नहीं है कि वो हाफ ईयरली क्वार्टरली इस तरीके से दे, वो 8 मंथ के हिसाब से देगा। 8 मंथ लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, 8 महीने के हिसाब से ये कितने वर्ष हो गए, ये हो गए आपके 16 महीने। ठीक है, 16 महीने का मतलब है 2 बार लगेगी रेट, जो भी लगेगी। 12 महीने की रेट अगर 12% है, मेरे को तो 8 महीने की रेट निकालनी है जो कि 8% होगी। और 8% वाली कितनी बार लगेगी, 2 बार लगेगी। तो 8% अगर आप 2 बार लगाते हैं तो कितना आएगा, 16.64 आ जाएगा। आठ परसेंट अगर 2 बार लगाते हैं, आपको CI ही निकालना है। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, मेरा दिमाग पता क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मेरा दिमाग कह रहा है परसेंटेज जीरो सबको भूल जा। 37.5% कितना होता है, 3/8। 1664 को ऐसे ही लिख, यह आ गया 208। 208 का 3 गुना 624, आंसर हो गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरी कैलकुलेशन ये कह रही है, मैं इसे इस नजर से देख सकता हूँ। ये नजरिया मैंने लगातार बिल्ड किया आपके अंदर परसेंटेज से। ठीक है, अब 16.64% नहीं निकाल सकता तो क्या हुआ, 37.5% तो मुझे पता है 3/8 होता है। डेसिमल जीरो सब भूल गया, 3/8, 1664, 624 टाइप का कुछ है, बिल्कुल है, ये रहा, ये आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई। 16.64 कैसे आया भाई, 8% है रेट, 2 बार लगाएंगे अगर, A² R² एक सेकेंड, 2R.R²/100, ये मैंने लिखवाया हुआ है आपको। 2R हो गया 16, R² हो गया 64, 16.64 आ गया। ठीक है, शुक्रिया भाई।
ये चीजें ना बहुत जगह काम आएंगी आपके। ये दिखने में जो बहुत मामूली सा लग रहा है ना, आपको पता लगेगा, हर जगह पता लगेगा, हर जगह मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं, सुनिए बात सुनिएगा, किसी जगह लिखा है ये निकालना है, किसी जगह ये लिखा है, मुझे यहां पर भी ये ले लीजिए, या फिर एक सेकंड हो जाइए, इसे मैं और सही कर देता हूं, ये लिखा है 12,616%। ठीक है, ये लिखा है, मुझे यहां पर भी वो याद आएगा कि यार यहां पर अगर 12,500 होता, वो 16% लिखा होता, तो ये क्या है, 1/8 2000 हो जाता। मैंने 600 को 500 मान के सॉल्व कर लिया, बात समझ रहे हो, मैंने 600 को 500 मान के सॉल्व कर लिया, 2000 आ गया। अब बचा कितना, 100 रुपए तो अभी भी बच गए ना, 100 का 16% कितना होता है, 16 होता है, तो 2016 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ रहे हो बात, ये अपना तरीका है, ये किसी किताबों में नहीं लिखा मिलेगा आपको, ये हमारा तजुर्बा है, हमने पेपर निकाले, हमने कैलकुलेशन इसी तरीके से करी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ठीक है, और ये कोई आपसे बोलने नहीं आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये चीज आपको आगे ले जाएगी, कंटेंट वेंटेंट अगर आप सोचे ना, कंटेंट इतनी बड़ी चीज नहीं है। हाउ यू हैंडल द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे हैंडल करेंगे, वो परसेंटेज के साथ को रिलेशन बहुत जरूरी है, जगह जगह काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये मजाक क्वेश्चन नहीं है, देखिए वाकई में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। कमेंट आ रहे हैं भाई आपके, बिल्कुल आ रहे हैं, शुक्रिया भाई सभी का। एक्स रुपए की एक राशि है जो इतनी हो जाती है 2 साल में 15% की वार्षिक दर से, यदि इंटरेस्ट जो है 8 मंथ के हिसाब से लगता है। देखिए यहाँ पर 2 साल का मतलब क्या हुआ, 8 महीने और 24 महीने, यानी 3 बार लगेगा, ये पता लग गया। 3 बार तो लगेगा, ये तो पता लग गया, पर रेट कितनी लगेगी, 12 महीने की 15%, 8 महीने की 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 10%। 3 महीने की 15%, तो 2 महीने की 10%, यानी 10% मेरे को 3 बार लगाना है। 10% मेरे को 3 बार लगाना है। अगर मैं 10% 3 बार लगाता हूं तो ब्याज कितना मिलता है, इतना ब्याज मिलता है। मूलधन ऐड करूंगा 100%, क्योंकि ये अमाउंट है, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, इसकी वैल्यू आ गई ये आपके सामने। ठीक है, मेरे को निकालनी है 100% की। अब क्या करूंगा, अब मैं डीएस लगाऊंगा फिर से इसके अंदर। अगर मैं डीएस लगाता हूं तो इसके अंकों का योग कितना आ गया, 7 1 6 27 9, और ये 3 3, ऊपर वाले का 3 3 3 6 और 2 8, नीचे वाले का 8, नीचे 8 तो ऊपर 8, 3 8 24 यानी 6, जिसके अंकों का योग 6 होगा। ये गया, ये हो गया, ये गया, ये भी गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ये सारे कैलकुल क्वेश्चन जो है ना इस बार के मैंने लिए हैं, जो भी हाल ही फिलहाल ही में लेटेस्ट कैलकुलेशन न्यू जकड़ने वाले क्वेश्चन आए हैं, वही लिए हैं। और अगर मैं इसे ऐसे नहीं करता हूं तो आप खुद देखिएगा कैसे होगा, बहुत बड़ा पड़ेगा यार ये। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जरूरी हैं भाई, सारे क्वेश्चन करने जरूरी है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 60,000 रुपए की राशि को किसी ब्याज दर पे लगाया गया कुछ इवन नंबर ऑफ सालों के लिए, जो कि बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है। देखिए 60,000 की राशि है, 3,654 इतने रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं 6 से काटता हूं, 609, 609 का मतलब हो गया 6.09, क्योंकि इंटू 100 भी होगा। क्या आपको कुछ ध्यान आ रहा है कि 6.09% रेट कब बन सकती है? मेरे को ध्यान आ रहा है जब रेट 3% हो और टाइम 2 साल हो, तब ये 6.09% बन सकती है। उसने बोला कि वो आधे रेट, समान दर से आधे टाइम में, यानी रेट तो आपको 3% ही लेना है, टाइम 1 साल लेना है, तब ये राशि कितनी हो जाएगी? तो 3% और बढ़ जाएगी। तो 60,000 में इसका 3% जोड़ दूंगा, 6×3 = 18, तो 61,800 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा था, ठीक है। लास्ट में क्या नहीं समझ आया मेरे भाई? इतनी रेट है नेट, कब होती है? 3% के हिसाब से 2 साल में। अगर साल 1 ले लूं, रेट 3% ही रखूं, तो मेरे को कितनी राशि मिलेगी वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने लगभग 13-14 क्वेश्चन करे, और अपने आप में वो धांसू क्वेश्चन है। वो 13-14 क्वेश्चन ना चैप्टर्स पे भारी हैं। कल भी इसी तरीके के क्वेश्चन देंगे, कल और SICI की क्लास होगी, उसके बाद परसों आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।